सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो 24 मार्च। आज बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल एक्सपायरी था। आप देख सकते हो दोनों साइड मोमेंटम हुआ मार्केट में। ठीक है, पहले ये गैप डाउन खुल के नीचे आया, उसके बाद सडनली अप साइड गया, फिर एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, उसके बाद फिर ये नीचे सेल ऑफ आ गया, ह्यूज सेल ऑफ। एक पॉइंट मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था कुछ दिनों से कि मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट हो रहा है, बॉटम आउट हो रहा है। ठीक है, एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था। तो इस पैटर्न पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका जो टारगेट था, ये आप देख सकते हो, इस पैटर्न पे अगर आपने ट्रेड लिया हुआ तो इसका टारगेट था 4200। ये मैं टारगेट आप लोगों को बहुत दिनों से बोल रहा था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो आप देखो, ये एग्जैक्ट 4200 को टच करके उसके बाद यहाँ से एक बड़ा सा सेल ऑफ आ गया। ठीक है, तो इसका जो टारगेट था ये तो हमें अचीव हो चुका है, यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, और आज इंट्राडे में क्या हुआ, एक कल मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट ठीक है इस पॉइंट पे आता है किसी भी केस में, तो यहाँ पे एक आपको बाइंग हैपनिंग हो सकता है। इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे आगे एक डिमांड जोन था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर पुल हो सकता है। तो मार्केट ग्लोबल न्यूज़ की वजह से गैप डाउन खुला। ठीक है, इस रेंज में फंसा हुआ था कल, यहाँ से गैप डाउन खुला, खुलते यहाँ पे आया, यहाँ पे हिट करके ये तुरंत ऊपर चला गया, फिर एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया। कल एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग बाइंग के लिए तब प्लान करना जब यहाँ पे आके ये टाइम स्पेंड करके जब निकलेगा, उसके बाद आप बाय कर सकते हो। बट यहाँ पे मार्केट आया, प्राइस एक्शन बना के ऊपर तो गया, बट फिर ये यहाँ से रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने से पहले एक यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के रिवर्स हुआ। ठीक है, तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, कभी इमोशनल मत हो जाना अपने ट्रेड्स को लेके कि नहीं ये ऊपर ही जाना है, इसको बाय किया हो तो ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होता, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, प्राइस इज सुप्रीम। ठीक है, लेकिन जब प्राइस रिवर्स होता है, वो चार्ट पे रिवर्स होता हुआ दिखता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट प्राइस ने पहले बताया कि वो नीचे आने वाला है, तो यहाँ पे नीचे आया। और जो लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं या जिनको प्राइस एक्शन समझ आ चुका है मेरे एनालिसिस से, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे 1:7 का एक ट्रेड मिला होगा। ठीक है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिला। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये अपसाइड ट्रेंडिंग नहीं हुआ है, डाउन साइड ट्रेंडिंग हो गया। दैट टू कि नहीं, आप देख सकते हो 2 o'clock के बाद ये ट्रेंडिंग हुआ है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको ये क्लियरली पता चलेगा। एक सेकंड, आप देखो यहाँ पे जो है इस वाले कैंडल, ये जो 130 का कैंडल है, उसके बाद जो इसके ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद से ये कंटिन्यू नीचे आ गया ह्यूज सेल ऑफ में। ठीक है, एक भी पुल बैक है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। इसी टाइप के मार्केट के लिए आपको वेट करना पड़ता है। ऐसे मार्केट में आपका जो है प्रीमियम पुट्स के साइड में जल्दी जल्दी जूम होता है। ठीक है, आप देख सकते हो 20 वाला प्रीमियम 400 चला गया। ठीक है, 10 वाला प्रीमियम 300 चला गया। तो ऐसे डेज में ही आपका यहाँ पे कैपिटल बिल्टअप होता है, या फिर गुड ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो पुट के साइड में मार्केट आज ट्रेंडिंग रहा। तो ये पॉइंट हमेशा समझो, प्राइस बिहेवियर को समझना का कोशिश करो तो आपको ट्रेडिंग ईजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट तुरंत ऊपर चला गया या नीचे आ गया। आने से पहले, ऊपर जाने से पहले ये प्राइस एक्शन प्राइस में दिखता है कि ऊपर रिवर्स हो रहा है, या फिर जब ऊपर से जब नीचे रिवर्स होना होता है इसको, तो ये प्राइस में दिखता है कि यहाँ से ही रिवर्स होने वाला है, तो उसके बाद ही इस सेल ऑफ आता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस, एक काफ़ी साल मार्केट में एक्सपीरियंस होने के बाद आपको ये चीज़ पता चलता है कि कहाँ से प्राइस यहाँ से कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो प्राइस बिहेवियर को समझो तो आपको ट्रेडिंग आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है बैंक निफ्टी में, वेरी सिंपल। ठीक है, एक सेल ऑफ आया है, कोई भी पुल बैक नहीं है, और ये जो है प्रीवियस जो रिटेस्ट एरिया है वो इधर समर अराउंड 39,500 का यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए। मार्केट एक सेल ऑफ में आया है। ठीक है, तो अभी जो ट्रेंड एक देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद जैसे ये स्विंग क्रॉस करेगा 39,550 लेवल नोट कर लो आप लोग, 39,550 जैसे ही ये क्रॉस करेगा नीचे के साइड, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद, तब आप इसको सेल कर सकते हो 60-70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके, और 1:2 का टारगेट प्लान करना। ठीक है, और अभी ऊपर के साइड एक रेजिस्टेंस है, तो अगर गैप अप खुल गया गलती से, ठीक है, तो वेट करना। अगर गैप अप खुल गया यहाँ पे, तो जो लोग सेल करके गए हैं उनके लिए एक सरप्राइज होगा। ठीक है, क्योंकि वो सेल करके गए तो गैप अप खुलते उनके लिए सरप्राइज रहेगा। तो मार्केट जब गैप अप खुलेगा तो वेट करना कि कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं है, कंटिन्यू नीचे आया है। ठीक है, एक भी स्विंग नहीं है, तो अगर ये गैप अप खुलता है तो हो सकता है ये ऊपर कंटिन्यू कर जाए, नीचे कंटिन्यू कर जाए, तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन को देखना है। ठीक है, तो इस केस में आप वेट करना, कुछ प्लान मत करना, कल का डे इग्नोर करना। अगर कल गैप अप खुलता है, तो फ्लैट खुलता है, तो जस्ट आप इसके क्रॉस करते साथ ही आप सेल कर सकते हो 78 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके, 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल गया कहीं यहाँ पे, तो जस्ट वेट करना। इधर कहीं गैप डाउन खुल गया तो जस्ट वेट करना, इस लेवल पे खुलने के बाद जब भी ऊपर आएगा और ये क्लोजिंग प्राइस पे आके जब रेजिस्टेंस लेके कोई नेगेटिव कैंडल ऐसे बनाएगा, रेड कैंडल, तो उस केस में आप सेल करना। कैंडल लो के नीचे कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और इसका 1:2 आप टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है, और बहुत बड़ा गैप अप खुल गया इस लेवल पे, तो ऊपर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे इधर ये सपोर्ट का लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस, तो जस्ट वेट करना। ये थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है इसी रेंज में रह के, तो जब तक अगर यहाँ पे खुलता है कहीं मिड में, तो जब तक इस रेंज को ऊपर अपसाइड या फिर
डाउन साइड क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग कोई प्लान नहीं करेंगे बाइंग या सेलिंग का, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, आपको जस्ट वेट करना है, यहाँ पे खुल गया तो ठीक है। जब यहाँ पे खुलने के बाद जब ये स्लोन स्टेट नीचे आएगा प्राइस एक्शन बनाकर, और यहाँ पे अगर कोई आपको ग्रीन कैंडल मिलता है ऐसा क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट पे, ठीक है, तो उस केस में आप कम क्वांटिटी में बाय करना, ठीक है। कैंडल का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल जब मिले, ठीक है, समझो चीज़ को, डायरेक्टली बाय मत कर लेना कि यहाँ पे आते बाय कर लिए। जब यहाँ पे खुलेगा इस लेवल पे खुलने के बाद, जब ये नीचे आएगा बीच में इन बिटवीन खुलने के बाद, अगर ये नीचे आता है, उसके बाद नीचे आने के बाद जब ये क्लोजिंग प्राइस पे आके अगर कोई ग्रीन कैंडल ऐसे बनाता है, ठीक है, उस केस में कम क्वांटिटी में बाय करना कैंडल का हाई के ऊपर, और कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, अगर ये वापस से आके नीचे ऐसे हिट करता है तो पोजीशन को एग्जिट कर देना। और अगर जैसे ये लो कटेगा, ठीक है, ये क्रॉस होगा 39,550, उसके बाद आप इसको फिर सेलिंग के पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, कल यही ट्रेड लेना। अगर यहाँ पे ऐसे लेट होता है तो फिर इसको सेलिंग कर देना इसके लो के नीचे, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 78 रुपीज़ 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना, ठीक है, अगर यहाँ पे खुल गया तो। और अगर इधर खुल के अगर ये ऊपर जाता है तो डायरेक्टली बाय मत करना जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता, ठीक है। तो कैसे डायरेक्टली क्रॉस करने पर हम बाय नहीं कर सकते। अगर मान लो अगर यहाँ पे बीच में खुला, फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद जब ये ब्रेकआउट देगा और कैंडल क्लोजिंग होगा, उसके बाद आप बाय प्लान कर सकते हो कैंडल के लो के नीचे, स्टॉप लॉस रखना। और जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, ठीक है, टाइम स्पेंड करने के बाद कैंडल क्लोज हो, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। आज ये मैंने ये पॉइंट बताया था कि यहाँ पे जब आके डे हाई पे क्रॉस करेगा, जब टाइम पास करके तभी स्पेंड करके तभी लेना, बट ये ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, एक प्राइस एक्शन बना के निकला, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए हमें कल, ठीक है। कल बाइंग के लिए तभी ऐसे प्लान करना, यहाँ पे खुलने के बाद जब इधर आएगा, इस यहाँ पे आने के बाद जब 1-2 घंटे यहाँ पे निकालेगा, ठीक है, 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर जब ब्रेकआउट दे, कैंडल क्लोज होगा एक, उसके बाद कैंडल का हाई के ऊपर बाय करना, कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। फिर इसको कंटिन्यू जाना देना, और 4500 तक भी जा सकते हैं इस केस में, ठीक है। और अगर यहाँ पे खुलता है तो वेट करना, नीचे आएगा, इधर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ही बाय करना कैंडल का हाई के ऊपर, और कैंडल का लो स्टॉप लॉस। अगर ये लो कट होता है गलती से आके, ठीक है, फिर आप फिर से सेलिंग कर सकते हो कंटिन्यू, फिर सेल के लिए प्लान कर सकते हो 60-70 का सेल देके, ठीक है। और गैप डाउन खुलता है तो जस्ट यहाँ पे आके जब कोई रेड कैंडल बने ऐसा तो ही सेल प्लान करना। अब जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए कल यही रहेगा कि अगर इधर खुलता है तो जस्ट ये ऊपर का कॉल सेल कर देना, ये नीचे का पुट सेल करना, और यहाँ पे कॉल और पुट सेल कर देना, और वेट करना किसी एक साइड का। अगर नीचे जाता है तो पुट का लेग निकाल देना स्टॉप लॉस देकर, और अगर ऊपर जो क्रॉस करता है तो कॉल का लेग आप निकाल देना स्टॉप लॉस देके, ठीक है। और बाकी आप दूसरा लेग होल्ड कर सकते हो। ये ऑप्शन सेलिंग के लिए है, और वो भी तभी जब यहाँ पे खुले, ठीक है, इन बिटवीन खुले। और अगर नीचे इधर ही खुलता है तो सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए। सो जस्ट वेट करो कल का ओपनिंग कहाँ रहेगा। कल का ओपनिंग प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और ये बात पॉइंट ध्यान रखना, अगर गलती से फ्लैट खुलता है 50-60 रुपये, अगर प्लस माइनस खुलता है तो फिर से ये सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, ये फिर से सेल ऑफ के लिए आ जाएगा, चला जाएगा मार्केट, ठीक है। अब चलिए एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम स्टोरी, ठीक है। मार्केट पहले नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, यही पॉइंट मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर खुलता है तो जस्ट वेट करना। यहाँ पे गैप डाउन खुला, नीचे आया, एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, फिर नीचे ये प्राइस एक्शन बना के एक सेल ऑफ में आ गया, ठीक है। तो निफ्टी में भी सेल ऑफ हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी जितना शार्प सेल ऑफ नहीं आ रखा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा होल्ड कर गया निफ्टी, बट जो चार्ट का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पे थोड़ा ये डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन कर रखा है, आप देख सकते हो। तो वेट करना, जब तक इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे। तो निफ्टी में हमारा प्लान कल ये रहेगा कि अगर ये फ्लैट खुलता है, ठीक है, इमेजिन करो यहीं पे खुल गया, कहीं यहाँ पे इस एरिया में खुलने के बाद जैसे ये क्रॉस होगा, उसके बाद एक कैंडल 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा, तभी सेल करना कैंडल लो के नीचे, और कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और अगर गैप अप खुल गया इधर कहीं तो जस्ट ऊपर ही रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ पे ये वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। इस केस में आप इग्नोर कर सकते हो, या ऑप्शन सेलर्स अपना ऑप्शन सेल कर सकते हैं। एट द मनी का कॉल पुट सेल कर देना, ऊपर के कॉल नीचे के पुट्स को सेल कर देना, और जिस साइड निकले उस साइड के लेग को ऐसा लेके निकाल देना, ठीक है। और तो सेलिंग का ही प्लान करना जब इसके नीचे क्लोज हो जाए कैंडल, यानी कि इसके नीचे क्रॉस होते साथ ही आप सेल कर दो। नहीं, एक 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज होगा तभी सेल करना, और बड़ा कैंडल क्लोज हो गया तो इग्नोर कर देना ट्रेड को। छोटी इस साइज का कोई कैंडल क्लोज हो तो आप सेल कर सकते हो कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देके, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुल गया इधर के 17,000 के इस लेवल पे, तो उस वेट करना, जस्ट ये ऊपर आएगा, ऊपर आके यहाँ पे हिट करेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। तो नीचे गैप डाउन खुलने के बाद जब ये ऊपर आए, ऊपर आके जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेने लगे, ठीक है, नीचे गैप डाउन खुला, ऊपर आके जब रेजिस्टेंस ले, कोई नेगेटिव कैंडल ऐसे फॉर्म करे रेड कैंडल, तभी कैंडल लो के नीचे आप सेल करना, कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर आप इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डबल टॉप टाइप का फॉर्म हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसके नीचे आता है तो एक ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है। तो सेलिंग का प्लान ही करना फ्लैट खोलने के केस में भी या गैप डाउन के केस में भी। तो गैप डाउन में सेलिंग ऐसे ही करना। और अगर प्राइस एक्शन बना के गैप डाउन खोलने के बाद प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो भी आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। बाई कब करना है? बाई तब करना है जब इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये जो लेवल है इस लेवल पर आने के बाद, ठीक है, गैप अप खुल के अगर आता है, ठीक है, गैप अप खुल के अगर यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद जब ये ब्रेकआउट दे सेकंड हाफ में और कैंडल क्लोज हो, तभी आप बाइंग के लिए प्लान करना। कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देके, कैंडल के लो को स्टॉप लॉस देके या फिर ये रेंज के लो को स्टॉप लॉस देके आप बाइंग कर सकते हो कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। ये ध्यान रखना जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद जब ब्रेकआउट देगा सेकंड हाफ में, उसके बाद ही बाइंग का प्लान करना, उससे पहले मत करना, ठीक है, वो भी इसी केस में। आई होप आप सभी को ये प्राइस पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।